पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर ICC के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने उन्हें तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन PCB इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मयार करार दे चुके हैं। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था और अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में बर्फबारी से मुतासरा 2400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। वादी तीरा की मरकजी शाहराह भी बहाल। पाक फौज ने जिला औरंगज़ई के गांव कालाया दरबार के बंद तमाम रास्ते बहाल कर दिए। जिला कुरम में भी भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर तवील सड़क खोल दी। मुसाफिर और सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बर्फबारी के दौरान फंसे 3000 से ज्यादा अफराद को बहिफाजत मुंतकिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्टोर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का कई रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता। ब्यामर में बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर शदीद बर्फबारी, 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें मुतासर। मरी में आज रात से कल शाम तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। बर्फानी तूफान का भी खदशा। तमाम महकमों को मुतहरिक रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाकों कला, चमन, ज़ियारत और कोयटा में बर्फबारी और हल्की बारिश। बर्फबारी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली N50 शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। गवादर में बारिश और जालाबारी। नोशकी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में रवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने की पेशगोई। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, 14 अफराद हलाक। 44 रियासतों के तकरीबन 15 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 17,000 परवाज़ें मनसूख। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाएं। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। शिमाल मशरक़ी रियासतों में आज भी शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस। मेयर ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है कि रुपए के कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर का कहना था 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे गए हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास तलब। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की सदारत में इजलास में तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक होंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन की मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश और 8 फरवरी एहतजाज पर भी मुशावरत होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात की पहली शर्त ही बानी PTI से मुलाकात और मुशावरत है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीक इंसाफ के असफ कैसे का 2 टोक मौक़िफ़। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये नासमझी होगी कि बानी से मुशावरत या मुलाकात के बगैर ही कोई फैसला हो। बानी PTI से मुशावरत के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्या नून लीग नवाज शरीफ के बगैर और पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के बगैर कोई फैसला करेगी? 5 लाख रुपए फ्री शॉप वो शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके। उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें। इन 2 महीनों में
हम उनको उनकी इन्वेंट्री जो उनका सामान पड़ा था उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। सानेहा गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कराची चैम्बर की मदद से हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे कि 2 माह तक घर का किचन चला सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी के पास भी सानेहा गुल प्लाजा से मुताल्लिक कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ लोग हर चीज़ में 18वीं तरमीम ले आते हैं। कराची सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम से बढ़ी। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करना शुरू कर दिया गया। इमारत के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग 17 जनवरी की रात 10:15 बजे इमारत की बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे थे। आग से 1200 दुकानें मुतासिर हुई और इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक इंतजामिया को मजमूई तौर पर 79 लापता अफराद की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिनमें से अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी हैं। अब तक 23 लाशों को शिनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 29 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर की यूएई क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें मुआशी शराकतदारी, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी दोनों ममालिक के मौक़िफ़ पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और म्यांमार का मजहबी सयाहत, सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है। इससे कभी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त खत्म। मरियम नवाज का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 8 साला बच्चे वाजिद के बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत। वाक़े को छुपाने और झूठ बोलने पर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पालतू वाइल्ड कैट्स रखने की शिक खत्म कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत के 2 लाख सोलर पैनल्स में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब तहकीकात बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध ने तफसीलात नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी ने कागजात में जालसाजी करके मुबैना तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के $10 करोड़ के कर्जे से जारी है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट अमले की मुबैना मिली भगत से मतलूबा तादाद में 16 यूनिट फराहम नहीं किए। कागजात में मुकम्मल दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रमज़ान से मुतालिक इजलास में नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार समेत दीगर इंतजामी उमूर की भी मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में राशन कार्ड होल्डर्स को रमज़ान में 3,000 की बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान कायम किए जाएंगे। स्वाद से रुकने कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली पर विफाकी आईनी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। सुहेल सुल्तान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था। नवाज शरीफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है। सुहेल सुल्तान पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनने के बाद 2 साल की पाबंदी पूरी न करने का इल्जाम है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर 24 घंटे फ़ाल। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए निज़ाम से पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। मुजफ्फराबाद में स्याह झंडे लहराए गए। आज़ादी चौक पर मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस देने का मुतालिबा। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। मीरपुर, नीलम बाग और भिंबर में भी रैलियां। स्कूलों के बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। जिला सांबा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी शहीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डिवोर्स सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद में बुखला का एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया, रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वकील ने बताया कि बुखला की गिरफ्तारी पर आज हड़ताल है। सेक्रेटरी बार भी हड़ताल के सबब नहीं आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने पूछा, कौन से बुखला गिरफ्तार हुए हैं? वकील ने कहा कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा गिरफ्तार हुए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप उन्हें बुखला समझते हैं? अगर आप उन्हें बुखला समझते हैं तो चेंबर में आकर राय दे सकते हैं। बुखला की हड़ताल के बायस केस की समाअत में कोई पेशरफ न हो सकी। तिरसठ फुटबॉलर्स की तरबियत के लिए 6 रुकनी गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुंच गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सूबे में खेल के मैदान एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। जदीद ट्रेनिंग से फुटबॉलर्स की फनी सलाहियतों में इजाफा होगा। खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े फराहम करना तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC के ज़ेरे इंतजाम शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। मेयर कराची ने कहा कि किसी को भी माहौल दोस्त दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि असेंबली में सानह गुल प्लाजा पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 10 दिन गुजर गए लेकिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करते हैं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर आवाम हमारा साथ दें। अली खुर्शीदी ने कहा कि सब अच्छा है कि पॉलिसी पर असेंबली नहीं चलेगी। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, इजलास नहीं चलने देंगे। गोजरा में 5 रोज से लापता 9 साल के बच्चे की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज था। बच्चे को मुबैना तौर पर तावान के लिए अगवा किया गया था। सिंध में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडिस के मुताबिक सांगड़ के इलाके झोल की 8 साल की बच्ची में रेबीज की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्ची कराची के इंडिस अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 1.5 माह कबल बच्ची को कुत्ते ने काटा। जिस्म पर मुतादिद गहरे जख्म है। बच्ची के जख्मों की सफाई नहीं की गई। इलाज के दस्तावेजात भी नहीं। DHQ अस्पताल मियांवाली में डिलीवरी के दौरान नौमौलूद की गर्दन पर कट लग गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नौमौलूद की गर्दन पर टांके लगाकर उसे ICU मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में खातून समेत मुसल्लह मुल्ज़िमान सामान फरोख्त करने के बहाने घर में घुस गए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान लाखों रुपए मालियत का सोना, नकद रकम, कपड़े और जूते तक ले गए। डकैती का मुकदमा दर्ज।
मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये बढ़कर 4,56,000 रुपये हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फी आउंस कीमत $5100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फी आउंस सोने की कीमत में $112 का इजाफा हुआ। लोअर चित्राल में मारखोर ट्रॉफी हंट प्रोग्राम के तहत मकामी शिकारी का आइबेक्स का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक हिमालयन आइबेक्स की उम्र 10 साल है। आइबेक्स के सींगों का साइज 43.5 इंच रिकॉर्ड किया गया। मकामी शिकारी ने $550 यानी $1,52,000 रुपये में परमिट लिया था। हंटिंग कवानीन के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कमेटियों को दिया जाता है। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान है। शिमाली आइलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। तेज हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा है। गुनाहगुज़ीनों को होटल के बजाय फौजी कैंप में रखने के बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ कस्बे क्रोब्रो में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। महकमा दाखिला ने फैसला किया है कि 500 के करीब मर्द गुनाहगुज़ीनों को साबिक फौजी अड्डे पर ठहराया जाएगा। जापान और चीन के दरमियान पांडा सिफारतकारी का खात्मा। जापान बिगड़ते हुए ताल्लुकात की वजह से आखिरी 2 पांडा चीन वापस भेज रहा है। टोक्यो के चिड़ियाघर में जज्बाती मनाजिर। पांडा को आखिरी बार देखने के लिए हजारों लोग कतारों में घंटों इंतजार करते रहे। यूरोपीय यूनियन का अगले साल से रूसी गैस ना खरीदने का ऐलान। रूसी गैस पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रूसी कुदरती गैस की दरामद 1 जनवरी 2027 से, जबकि पाइपलाइन से गैस की खरीदारी 30 सितंबर 2027 से मुकम्मल तौर पर रोक देगा। तूफान में घिरे अमरीकियों ने बर्फ को खेल बना लिया। न्यूयॉर्क के कस्बे ब्रुकलिन में एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंके, शोर शराबा किया, हल्ला गुला किया, जानलेवा मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स कल न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। पहले मरहले के अख्ताम पर पाकिस्तान टीम 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सुपर 6 में पहुंचा है, जबकि भारत और इंग्लैंड के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों का रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्टार खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर खेले ही इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्हें चौथे राउंड में जमहूरिया चेक के जेमन्स के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। मेन सिंगल्स के एक और प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने हमवतन लुसियानो डाडेरी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। विमेन इवेंट में एगा श्वेटेक और रेबिकाना भी अपने अपने मैचेस जीतकर अगले राउंड में पहुंच गए। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारी सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मार दूं उसे। कहीं मेरी इंसाफ की ख्वाहिश सब कुछ खत्म ना कर जाए। और जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सावल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स की जाने बढ़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सावल यार पिया की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।